नवरात्रि व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखेंगे नवरात्रि में हम कलश स्थापना कैसे करें, जवाड़े कैसे लगाएं, अखंड ज्योत कैसे जलाएं, नवग्रह की स्थापना कैसे करें। बिल्कुल सरल और संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी। वीडियो को अंत तक देखिए, सभी बातों को ध्यानपूर्वक समझकर आप भी ऐसे पूजा आसान तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप लोग को करके दिखाती हूँ। और यहाँ अक्षत का आसन देते हुए माता रानी की प्रतिमा को विराजमान करा देंगे। बिना गणेश जी का कोई पूजा पूर्ण नहीं होता है, तो हम इसमें गणेश जी की भी स्थापना कर लेंगे। दीपक हम प्रज्वलित कर लिए हैं, उसके बाद हम पूजा प्रारंभ करेंगे। आप लोग कच्चा चावल ले लीजिएगा, खंडित नहीं होना चाहिए। और माता के प्रतिमा के दाहिने तरफ हम अष्टदल कमल बना लेंगे। हमें कलश स्थापना करना है, तो इस तरह से आप एक मिट्टी का पात्र ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी प्लेट में भी कलश स्थापना कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ हम स्वास्तिक बना देंगे। तो देखिए, हम यहाँ स्वास्तिक बना दिए। अब हम मिट्टी ले लिए हैं, माता दी बोलते हुए या ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए 5 मुट्ठा ही मिट्टी डाला जाता है। जवाड़ा लेकर के इसमें डालिए, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः बोलते हुए यहाँ पे हम जवाड़ा डालते हैं। कलश स्थापना की संपूर्ण विधि आप लोग को बता रही हूँ, ध्यान पूर्वक वीडियो को देखिएगा। 5 मुट्ठा मिट्टी के बाद आपको 5 मुट्ठे जौ डालना है। जिस हिसाब से आपकी पात्र होगी, जवाड़े कम भी डाल सकते हैं, जवाड़े ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन 5 ही बार डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसके ऊपर से फिर हम ओम दुम दुर्गाय बोलते हुए 5 मुट्ठा हम इसमें मिट्टी डालेंगे। 9 माता के स्वरूप के लिए हम 9 बिंदी लगाते हैं। ध्यान से गिनती करके आप लोग 9 ही लगाएं। ये मिट्टी का भी कलश ले सकते हैं और आप चाहें तो पीतल का भी कलश ले सकते हैं। हम जवाड़े अपना तैयार कर लिए, अब हमें कलश तैयार करना है। स्वास्तिक बना लीजिएगा। अब चाहे तो यहाँ भी आप 9 बिंदी लगा सकते हैं माता के 9 स्वरूप के लिए। बाद मौली धागा माता का नाम लेते हुए ओम दुम दुर्गाय नमः हुए हम मौली धागा लपेट देंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें हमें गंगा जल डालना है, तो 2-4 बूंद आप इसमें पहले गंगा जल डाल दें। उसके बाद इसको शुद्ध स्वच्छ जल से इसके कंठ तक आप इसको भर दें। यहाँ पे जब आप जल डालें तो ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। देखिए, एक हम पान का पत्ता ले लेंगे, हमें कलश के अंदर डालना है। अब आप लोग को इस पे मैं रख के दिखा रही हूँ कि कौन कौन सी सामग्री हम कलश के अंदर डालने के लिए लेंगे। सबसे पहले हल्दी का गांठ लेंगे, 1 सुपारी लेंगे, 1 का सिक्का हमें चाहिए, 1 फूल वाली लौंग और इलायची हम ले लेंगे, मिश्री या गुड़ ले सकते हैं, थोड़ा सा हम अक्षत ले लेंगे और अड़हुल की या गेंदे की फूल ले लेंगे। ये सारी सामग्री हम कलश के अंदर डालते हैं। हम पान के पत्ते को सभी सामग्री रखकर हाथ में ले लेंगे और यहाँ पे दोनों हाथ लगाकर आप सभी देवी देवता की आवाहन कीजिए। दुर्गा का आवाहन सबसे पहले कीजिए। माता रानी, आज मैं कलश स्थापना कर रही हूँ, नवरात्रि की 9 दिन की व्रत रख रही हूँ। और व्रत आप कैसे रखेंगे, फल पे रखेंगे, अन्न पे रखेंगे, 9 दिन व्रत रखेंगे, कैसे पाठ करेंगे, जो भी आपको बोलना है इसी समय बोल दीजिए। उसके बाद बोलिए, हे सभी देवी देवता लोग, आके मेरे कलश में समाहित होइए। आज मैं नवरात्रि व्रत की कलश स्थापना कर रही हूँ। और ये बोलते हुए इस सभी सामग्री को हमें कलश के अंदर जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलते हुए डाल देना है। आम का बंच इसमें डाल देंगे। अब हम इस पे नारियल रखेंगे। तो देखिए, मैं नारियल पे पहले से स्वास्तिक बना के रखी हूँ। जो भी नारियल की स्थापना करता है, जो भी व्रत करता है, उसके तरफ नारियल का मुख होना चाहिए। देखिए, आप इस तरह से जब आप इधर पूजा करेंगे बैठ के, तो आपके तरफ नारियल का मुख होना चाहिए, माता जी के तरफ नारियल का पीठ होना चाहिए। आपके यहाँ अगर ऊपर की तरफ रखा जाता हो तो ऊपर की तरफ भी आप रख सकते हैं, लेकिन माना जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को हम बुलावा दिए हैं, स्थापना कर रहे हैं, तो हमारे तरफ रहेगा। जो भी पूजा पाठ हम करेंगे उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होगा। तो इसी तरह से नारियल का मुंह अपने तरफ रखते हुए हम स्थापना करते हैं। अब जो हम यहाँ खेती के लिए जवाड़े लगाए हैं, इसके अंदर भी आप इस कलश की स्थापना कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। किसी प्लेट में जवाड़े लगाकर अलग भी रख सकते हैं, लेकिन हम लोग जिसमें जवाड़े लगाते हैं उसी में कलश स्थापना करते हैं। तो इस कलश को अपने हाथ में लेकर
ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। स्थापना करते समय ही आप इसको अच्छे से बैठा ले, थोड़ा दबाकर, इसलिए कि जब आप स्थापना कर देंगे तो हमें इसको हटाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। और माता के दाहिने तरफ कलश स्थापना कर देंगे। देखिए यहाँ पे हम कलश स्थापना कर दिए हैं। पूजा के बीच में अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है, पहले प्रज्वलित नहीं किया जाता है, ध्यान रखिएगा। आप अपने हाथ में जल ले लें और एक पुष्प ले लें और अक्षत ले लें। अब पहले आप व्रत का संकल्प लीजिए। आप व्रत कैसे लेंगे? आप जो कलश में लिए हैं वो आप देवी देवताओं की आवाहन किए हैं। अब व्रत की पहले आप संकल्प ले लीजिए कि आप व्रत कैसे करेंगे। अपना नाम, गोत्र, स्थान बोलकर, और अब व्रत की विधि क्या है, फलहार, जवारे लगा के जो भी हो आप बोल करके पहले व्रत का संकल्प लेकर रानी के पास हम छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर से हाथ में अक्षत, फूल और जल लेकर के हम संकल्प लेंगे गणेश भगवान के सामने कि हे गणेश भगवान, हम 9 दिन का व्रत रखे हैं, आप कृपया करके मेरी व्रत की रक्षा कीजिएगा, मेरा व्रत खंडित ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और ये बोलते हुए हम गणेश जी के सामने ये फूल, अक्षत सब कुछ छोड़ देंगे। ओम गण गणपते नमो नमः। यहाँ सिंदूर की टीका आप लोग गणेश भगवान को लगा दीजिएगा। एक लाल पुष्प हम गणेश भगवान को अर्पित कर देंगे, थोड़ा सा अक्षत अर्पित कर देंगे। फूल वाली लौंग और इलायची की भोग हम गणेश भगवान को अर्पित कर देंगे। जल ले लीजिए और स्नान के भाव से माता रानी को जल का छींटा दे दीजिए। माता रानी को भी पहले हम रोड़ी की टीका लगा देंगे। यहाँ पे बाद हम सिंदूर माता रानी के पैरों पे चढ़ाते हैं, ध्यान रखिएगा, माता रानी के पैरों पे सिंदूर चढ़ाना है। माता के लिए भी आप अड़हुल की फूल यहाँ पे अर्पित कर दें और माता जी को हम चुंदरी ओढ़ा देंगे। उसके बाद देखिए फूलों का या इस तरह से मोतियों का हार आप माता को अर्पित करें। जल से स्नान कराते हुए हम कलश की भी पूजा कर लेंगे। जो भी अक्षत फूल चढ़ाएं ध्यान रखें कि आपके जवाड़े में ना गिरे, नहीं तो जवाड़ा खराब हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम दीपक की पूजा करेंगे, तो यहाँ जल से छींटा देते हुए और एक फूल चढ़ा करके हम दीपक की भी पूजा कर लेंगे। अब माता के शेर की हमें पूजा करनी है, तो इनको भी हम जल का छींटा देते हुए एक फूल इनके लिए अर्पित कर देंगे और इनको प्रणाम कर लेंगे। इस तरह से गणेश भगवान को आप जनेऊ भी जरूर अर्पित करें। और हल्दी माता जी को प्रतिदिन चढ़ाया जाता है। आप लोग पूजा करते समय अबीर, अबरख, रोड़ी, हल्दी, कुमकुम डेली चढ़ाइएगा। पूरे शरीर में इस तरह से आप लोग हल्दी लगा दीजिएगा। हल्दी की टीका भी माता को लगा दीजिएगा। ऋतु फल का भोग आप लोग प्रतिदिन माता को जरूर लगाएं। श्रृंगार की सामग्री माता को आप पहले दिन भी अर्पित कर सकते हैं और अष्टमी के दिन भी आप अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए एक पान के पत्ते में हम लौंग, इलायची और मिश्री लिए हैं। आप इसकी जगह बतासे भी ले सकते हैं, गुड़ भी ले सकते हैं। ये माता जी को हमें प्रतिदिन अर्पित करना है, मिल जाए पान के पत्ता तो, नहीं तो एक फूल वाली लौंग और इलायची तो माता जी को हमें प्रतिदिन अर्पित करना है। बाद देखिए बतासे का या मिश्री का भोग आप प्रतिदिन अर्पित कर सकते हैं। ये पूजा आप कलश स्थापना करके कर रहे हैं, जवारे लगाए हैं, तो नवग्रह बनाना भी बहुत जरूरी होता है। नवग्रह के बिना हमारा पूजा संपन्न नहीं होता, विघ्न आ जाता है। तो आप लोग के पास अगर नवग्रह की कोई प्रतिमा हो उसको भी आप पूजा में विराजमान करें, नहीं है तो इस तरह से कच्चे चावल और सुपारी से हम नवग्रह बनाएंगे। चलिए आप लोग को बना के दिखा रही हूँ मैं। 9 जगह अक्षत लगा ले, इस 9 डेरी पे हम नवग्रह बनाएंगे। हम 9 सुपारी ले लिए हैं, इनको हम नवग्रह के रूप में यहाँ स्थापित करते हैं। हम नवग्रह की स्थापना कर लिए, तो जल लेकर के आप यहाँ जल के छींटा दे दीजिए स्नान के भाव से। फूल चढ़ाने उतारने में नवग्रह आपका टूटे ना, खंडित ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस पे फूल चढ़ाने से क्या होता है, उठाते समय नवग्रह खंडित हो जाता है। तो हम वस्त्र देंगे, तो सभी को आप रक्षा सूत्र की छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हम नवग्रह को वस्त्र अर्पित करते हैं। तो देखिए इस तरह से हम सभी नवग्रह की स्थापना कर दिए हैं। तो नवग्रह टीका लगाने में, पूजा करने में खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए हम नवग्रह बना लिए, कलश स्थापना कर लिए, माता को भोग अर्पित कर दिए, पूजा कर लिए। अब अगर आपको अखंड ज्योत जलाना हो तो अब इसके बाद आप अखंड ज्योत जलाएं। अगर आप अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहते हैं तो ये इतना पूजा आप कर सकते हैं। तो आपके पास पीतल का अखंड दीपक है तो वो ले लीजिए, नहीं तो मिट्टी का ले लीजिए। हम लोग ज्यादा मिट्टी में ही जलाते हैं, शुरू से मिट्टी में ही जलाते आए हैं, इसीलिए
तो इस तरह से आप लोग मिट्टी का दीपक लें तो थोड़ा बड़ा लें, ध्यान रखिएगा। मौली का बाती देते हैं, इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारा धागा होता है, 9 धागा 7 धागा का मौली धागा होता है, इसीलिए मौली की बाती दी जाती है। अखंड ज्योत के लिए जो हम बाती बनाएंगे अपने हाथ से 1.25 हाथ का बाती बनता है। 1.25 हाथ की बाती को तोड़ करके इस तरह से आप लोग लपेट लीजिएगा। डबल करते हुए हम बाती बनाते हैं। इस तरह से देखिए, जैसे हम चोटी बनाते हैं उस तरह से हम अखंड दीपक के लिए बाती बनाते हैं। मोटा मत रखिएगा, ये जलते समय लहकने लगता है। देखिए, इसमें बैठाते समय आपको इस तरह से गोल करके डालना है कि जब आप इसको ऊपर करें तो आराम से ये ऊपर हो जाए। पीतल वाले में भी जलाएंगे तो दीपक की बाती आपको इसी तरह से ही बनानी है। तिल के तेल का भी आप लोग दीपक जला सकते हैं और घी का भी, शुद्ध घी का भी जला सकते हैं। इसमें बाती तेल रखने के बाद पहले हाथ में अक्षत लेकर माता रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे माता जी, मैं अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रही हूँ, आप मेरी ज्योत की, मेरी पूजा की रक्षा करना, मेरी अखंड ज्योत का ध्यान रखना। देखिए, हम कितना भी ध्यान रखें, माता रानी ना चाहेंगी तो हमारा ज्योत अच्छे से नहीं जल सकता है और अखंड ज्योत खंडित होने से पूजा भ्रष्ट हो जाता है। ये माता रानी के पास आप छोड़ दीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी हम बोलते हुए यहाँ पे अपना अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लेंगे और प्रणाम कर लेंगे। अक्षत का आसन दे करके आप अखंड ज्योत को स्थापित कर दीजिए। जो ये दीपक की लौ है ये माता रानी के तरफ रहेगा। आप चाहें तो इस तरह से कोई बड़ा पतीला मिट्टी का लेकर ढक भी सकते हैं, लेकिन अखंड ज्योत का ध्यान रखिएगा कि ये इसमें हवा न लगे, जल का छींटा न पड़े। अब हम दूर से पहले अखंड ज्योत की पूजा कर लेंगे। यहाँ पे जल का छींटा देते हुए एक फूल हम अर्पित करके अखंड ज्योत की पूजा कर लेंगे। अगर आप जवाड़े लगाए हैं, कलश रखे हैं तो पाठ करना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। पाठ की वीडियो मैं अलग कर दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें जाकर देखिएगा कि पाठ कैसे करते हैं। पाठ आप लोग दुर्गा सप्तशती की प्रतिदिन कीजिएगा। उसके बाद देखिए, धूप प्रज्वलित करके माता रानी को आप धूप दिखा ले, गणेश भगवान को, नवग्रह को, सबको हम प्रेम पूर्वक से धूप दिखा देंगे। आरती करने के लिए देखिए, आप अखंड ज्योत जलाए हैं तो इस दीपक से भी आप आरती कर सकते हैं। अगर आप एक ही दीपक प्रज्वलित किए हैं तो अलग से आप कपूर जलाकर तब माता रानी की आरती करें। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। प्रेम पूर्वक आप लोग आरती कर लीजिएगा। देखिए, पूजा में रही कमियों के लिए आप लोग जो भी सक्षम हो दक्षिणा जरूर अर्पित कर दीजिएगा। हवन सामग्री आती है, उससे आप लोग 5 बार इसमें हवन भी कर सकते हैं। कुछ लोग माता के प्रसाद को इसमें डालकर अग्यारी कर देते हैं। हम लोग माता के प्रसाद को पूजा के बाद बच्चों में वितरित करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इस तरह से आप लोग माता को अग्यारी करके, और ये अग्यारी पूजा के बाद आप अपने सभी घरों में दिखाएं। और हम 3 बार यहाँ जल बार देते हैं। हाथ जोड़ के माता जी से पूजा में रही कमियों के लिए हम क्षमा मांगेंगे और आग्रह करेंगे कि हे माता रानी, 9 दिन आप मेरे घर में विराजमान रहिएगा। यथाशक्ति तथा भक्ति हम आपकी पूजा अर्चना करेंगे। हमारी पूजा आप स्वीकार कीजिएगा। यहाँ हमारा पूजा संपन्न हुआ। फ्रेंड्स, ये नवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि इस वीडियो में मैं आप लोग को दिखाई। जवाड़े कैसे लगाते हैं, नवग्रह कैसे बनाएंगे, अखंड ज्योत कैसे जलाएंगे और पाठ कैसे करेंगे, भोग कैसे लगाएंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आगे इसी तरह की संपूर्ण पूजा विधि देखने के लिए। और कमेंट में माता रानी की जयकारे जरूर लगाइएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा।